बैठे हुए हैं और इनको कुछ कहते नहीं है ना इनको बोलते। ठीक है, खुद रहिएगा। माशी तजियाकार खुर्रम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम शहजाद साहब, जैसा कि इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि IMF से मुज़ाकरात से कबल कुछ इकदाम उठाए जाएंगे हुकूमत की जानिब से, ऐसा ही हुआ। मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, खासतौर पर पेट्रोलियम। आवाज आ रही है खुर्रम शहजाद साहब आपको? सवाल क्या है खुर्रम शहजाद साहब, आप क्या समझ रहे हैं, क्या ये यहाँ पर रुकेगी जाके कीमतें या मजीद इजाफे का इम्कान है? मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा रुकेंगी और लेकिन मजीद इजाफा मुमकिन है, क्योंकि करेंसी जो है वो तकरीबन कोई आपको पता है 20 से 25 रुपए नीचे गई है और उसका एक इम्पैक्ट है। और आपको ये भी पता होगा कि IMF के साथ जो स्टेप्स लेने हैं IMF की तरफ से, ये उसका एक हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में ये उसी मामले की कड़ी है जिसकी वजह से करेंसी को भी डिवैल्यू किया गया है और पेट्रोलियम प्राइसेस को भी बढ़ाया गया है। खुर्रम शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं इस इकदाम के बाद क्या IMF से मुज़ाकरात जो है वो अब मज़बूत सिमत में आगे बढ़ेंगे और किस्त जो है वो मिल सकेगी? जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि IMF की जो है डिमांड की एक कड़ी है ये, और इसके साथ गैस की प्राइसेस में भी इजाफा मुमकिन है और उसके साथ साथ टैक्सेस भी लागू होंगे। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक से एक मिनी बजट भी आप देखेंगे जिसमें जो है वो टैक्सेस में इजाफा किया जाएगा और लगता यही है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस के टैक्सेस में इजाफा किया जाएगा, जबकि होना ये चाहिए कि जो नॉन पेइंग सेक्टर्स हैं जिनका टैक्स कम है या नहीं देते, जैसे रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर इनकम है, उसके अलावा जो है आपके यहाँ रिटेल की इनकम है, इन सब सेक्टर्स को, टोबैको हो गया, इन सब सेक्टर्स को भी अगर टैक्स किया जाए तो जहाँ से टैक्स अच्छा किया जा सकता है बरिजर इससे के एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को टैक्स किया जाए। तो लगता यही है कि सारे जो स्टेप्स हैं IMF को वापस लाने के लिए किए जा रहे हैं। खुर्रम साहब, आवाम को किस तरह रिलीफ मिल सकता है इस सूरत हाल में, क्योंकि वो बड़े पिस रहे हैं? देखिए, आवाम को जो है इस तरह से रिलीफ मिल सकता है कि टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएं, और टारगेटेड सब्सिडीज की एक एग्जांपल ये होती है कि जैसे मोटरसाइकिलिस्ट हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल तबका होता है पेट्रोल और डीजल और खासकर पेट्रोल की जो कीमतें होती हैं उसकी वजह से, तो उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से कुछ हिस्सा जो है वो डायरेक्ट सब्सिडी के तौर पे ट्रांसफर किया जा सकता है अगर वो रजिस्टर्ड हों। तो ये एक चीज़ की जा सकती है, पहले की है गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले, बल्कि पिछले साल में जो है ये की गई थी, जिसमें होता ये कि पेट्रोल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नुकसान मोटरसाइकिल्स का ज़्यादा होता है बनिस्बत बड़ी गाड़ी वालों के, क्योंकि बड़ी गाड़ियां जो हैं वो ज्यादा पेट्रोल यूज भी करती हैं। लेकिन खुर्रम शहजाद साहब, इससे कबल भी हुकूमत की जानिब से इस तरह का कहा गया था कि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनके लिए जो पेट्रोल कम कीमत पर मैसर होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। नहीं, अगर आपको याद होगा तो गवर्नमेंट ने कुछ 4,000 रुपए या इसके इक्विवेलेंट कुछ 2-3 महीने की जो है पेट्रोल की सब्सिडी दी थी BISP के अंडर जो है वो मोटरसाइकिलिस्ट को। तो ये इस तरह किया जा सकता है दोबारा से कि सिर्फ मोटरसाइकिल्स को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए रादर देन कि पेट्रोल की प्राइसेस कम की जाए पेट्रोल पंप पे। तो पेट्रोल की पंप पे अगर आपने प्राइसेस कम कर दी तो मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, करप्शन हो सकती है। तो इसकी बेहतर ये होगा कि डायरेक्ट सब्सिडी आप अकाउंट में भेजें और उससे डॉक्यूमेंटेशन भी इंश्योर होगी और आपकी डायरेक्ट सब्सिडी भी होगी और गाड़ी वाले को सब्सिडी की जरूरत नहीं होती, बड़ी गाड़ी वाले को खास तौर पर। देखिए खुर्रम साहब, वो यकीनी तौर पर एक मखसूस तबके को मिली थी सब्सिडी, एक आम आदमी जो है वो किस तरह गुजारा करे? हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, अब यकीनी तौर पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि महंगाई में आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा मुतवक्किल है, क्योंकि इसके साथ पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बल्कि गैस और कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी बढ़ाई जाएंगी। गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को अपनी एफिशिएंसी ठीक करनी चाहिए, गवर्नमेंट को अपने जो लॉसेस हैं उनको ठीक करना चाहिए, लॉस मेकिंग एंटिटीज को बंद करना चाहिए। ये सब गवर्नमेंट अपने बिहार पे करेगी तो आवाम भी जो है वो इन्फ्लेशन को बेसिकली के ठीक है इन्फ्लेशन बर्दाश्त की जाए, लेकिन अगर नहीं करेगी तो डेफिनेटली सारा बोझ आवाम पे डालेगी। तो आवाम पे नहीं डालना चाहिए क्योंकि आवाम तो ऑलरेडी पिस में बेचारे। खुर्रम शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं, अभी कुछ दिनों में इत्तलात ये हैं कि मिनी बजट भी आने वाला है और मजीद टैक्सेस जो है वो आयद किए जाएंगे आवाम पर? जी बिल्कुल, देखें आवाम पे तो टैक्सेस आए इस तरह से नहीं आते, लेकिन ये है कि अगर बिजनेसेस पे टैक्सेस लगाए जाएंगे तो बिजनेसेस इनडायरेक्टली जो है उनके लिए चलना मुश्किल होगा। जैसे कि एक तरफ शेयर सूद में भी इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ टैक्स में भी इजाफा कर देंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस जो है वो जो है ले ऑफ्स की तरफ जाएंगे, यानी कि
वो अपनी जो फोर्स है वो कम करेंगे। जब फोर्स कम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट होने का खर्चा है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस एंगल को भी देखना है कि कितना ज्यादा बोझ किस पे डाला जाए और वहां डाला जाए जहाँ पे बोझ नहीं है। जैसे मैंने 3-4 एरियाज गिनवाए, जैसे रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर इनकम है, रिटेल सेक्टर है, फिर टोबैको है और बहुत सारे और एरियाज हैं जहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है। तो क्यों एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को मजीद जो है वो तकलीफ दें और इनडायरेक्टली वो तकलीफ जो है आवाम तक पहुंचेगी। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, अब जबकि अगर IMF से मामला तय आते हैं और केस मिल जाती है, जो कि इकदाम भी उठा रही है हुकूमत, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, तो आप क्या समझते हैं जो दीगर ममालिक है जिनकी जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया था, तो क्या इमदाद मिलने में मजीद आसानी हो सकेगी खुर्रम साहब? जी बिल्कुल, देखें सारे जो ममालिक हैं और आपके जो दोस्त ममालिक भी हैं वो भी अब इस तरफ देख रहे हैं कि आप IMF के प्रोग्राम में कितना जल्दी जाते हैं, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि जी अपने आप को ठीक करें और IMF से पहले आप जो है डोज करवा के आए। तो मेरे ख्याल में इस वजह से जो दूसरी इमदाद रुकी हुई है या जो कर्जे रुके हुए हैं वो मेरे ख्याल में है वो भी अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, माशी तजियाकार खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। के वक्त का अभी रुक कर लेते हैं पेशावर का, वहाँ पर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे बात